बंदूक वाली बहू, दहेज के बदले बंदूक, प्रेरणादायक कहानी। कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पूजा नाम की एक होशियार और साहसी लड़की रहती थी। पूजा अपनी पढ़ाई में अव्वल थी और हमेशा से ही समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाती रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी शादी की बात आई और लड़के वालों ने दहेज की बड़ी मांग रख दी। पूजा के माता पिता गरीब थे और दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन पूजा ने ठान लिया कि वह इस कुप्रथा को बदल कर रहेगी। शादी के दिन पूजा ने एक अनोखी मांग रखी। उसने बारातियों के सामने कहा, दहेज के बदले मुझे एक बंदूक चाहिए। सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि एक लड़की के लिए बंदूक की मांग करना एक बड़ी अजीब बात थी। लड़के वालों ने सवाल किया, तुम एक लड़की होकर बंदूक क्यों चाहती हो? पूजा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, यह बंदूक सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह मेरी आवाज और अधिकारों की रक्षा के लिए है। मैं दहेज नहीं लूंगी, लेकिन इस बंदूक के साथ समाज की उन कुरीतियों को चुनौती दूंगी। पूजा की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लड़के वाले और गांव के लोग चुप हो गए, क्योंकि पूजा ने एक साहसिक कदम उठाया था। पूजा ने अपनी शादी को केवल एक व्यक्तिगत बंधन के रूप में नहीं देखा, बल्कि यह समाज को बदलने का एक अवसर समझा। शादी के बाद पूजा ने गांव में महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसने साबित किया कि बंदूक केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और अधिकारों की प्रतीक है। धीरे धीरे पूजा की यह पहल पूरे गांव में फैली और बहुत से लोग दहेज प्रथा और अन्य कुरीतियों के खिलाफ जागरूक हुए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि महिलाओं को अपनी आवाज बुलंद करने और समाज में बदलाव लाने के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दहेज जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए हर महिला को अपनी हिम्मत और साहस दिखाने की जरूरत है। पूजा की तरह हमें भी अपनी पहचान और अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे वह किसी भी चुनौती के रूप में हो। ये कहानी न केवल दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संदेश देती है, बल्कि महिलाओं को अपनी शक्ति का एहसास भी कराती है, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकें।